डाउन कर लिया आप। अब देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो चूँकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में या किसी मेटल में वैलेंस बैंड में रहते हैं। और कंडक्शन बैंड जो है अगर उस पर ओवरलैप कर गया तब तो काम ही बन गया, गैप कम है तो भी अपना कंडक्शन कर लेता है। तो सेमी कंडक्टर आखिर क्या होते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी मतलब आप जानते हैं, सेमी का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ कंडक्टर, यानी कि पूरा कंडक्टिविटी इसकी बहुत तेज़ नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो होता क्या है इसमें कि इसमें कंडक्शन बैंड और जो है वैलेंस बैंड, ये रेड वाला है वैलेंस बैंड और ग्रीन वाला है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत कम होगा। गैप है, देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गैप है, हल्का गैप है। तो इतना छोटा गैप है, इतना कम गैप है, ठीक है, कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चाहे तो छलांग मार सकता है। किस बैंड में? कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो जाएगी। और यही फॉरबिडन जोन कहलाता है। यही गैप अगर बड़ा हो जाता है तो इंसुलेटर हो जाता है, और यही ओवरलैप कर गया तो मेटल हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। ये ग्रीन और रेड चढ़ गया एक दूसरे पर तो कंडक्टर हो गया, एक दूसरे पे चढ़ गया तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक। और ये इन दोनों के बीच का गैप बड़ा हो गया तो इंसुलेटर हो गया। इन दोनों के बीच का गैप, एनर्जी गैप स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल, एकदम बाल बराबर हो जाए, ठीक है, गैप, तो ये जो है कंडक्टर सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ये सेमी कंडक्टर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का लो इंटेंसिटी जो है प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि दोनों के एनर्जी गैप कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में छलांग मारेंगे थोड़े बहुत, और कंडक्टिविटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि आखिर गैप तो है ना थोड़ा सा, तो अपने से तो ये आसानी से जाएगा नहीं, इसलिए इसमें हल्का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो आप तो जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से मूवमेंट बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से गति बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर अगर हल्का आप बढ़ा देते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में छलांग मार के चला जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में छलांग मार के चला जाता है और कंडक्टिविटी शो करने लगता है। तो सेमीकंडक्टर के साथ एक विशेष बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वहीं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घट जाती है। गुड कंडक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्टिविटी घट जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर का क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। क्यों? तो क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद पाएंगे, कूदना संभव है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का गति बढ़ता है, तेज होता है, मूवमेंट बढ़ता है, तो इसलिए गति के चलते इलेक्ट्रॉन बड़ा छलांग ले सकता है, और इतना बड़ा छलांग ले लेता है, और छलांग ले लेने से चला जाता है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाने के चलते कंडक्टिविटी शो करने लगता है। तो याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, वहीं कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है।
तो यही कारण है, क्योंकि इसके बीच स्मॉल जो है एनर्जी का क्या होता है, गैप होता है। अब रही बात सिलिकॉन एंड जर्मेनियम नाम के जो एलिमेंट हैं वे इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं और इनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप जानते हैं 4A ग्रुप के एलिमेंट हैं। 4A ग्रुप के एलिमेंट हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन है जस्ट कार्बन के नीचे, कार्बन देख रहे हैं आप, और कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 4A ग्रुप के एलिमेंट इस तरह क्या बिहेवियर शो करते हैं। वे सेमीकंडक्टर हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। हल्का टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रिसिटी का हल्का कंडक्शन करने लगते हैं, इसलिए वे सेमीकंडक्टर कहे जाते हैं। लेकिन लाख ये जो है कंडक्शन करें, लेकिन कंडक्शन इतना कम होता है, इतना छोटा होता है, इतनी लो इंटेंसिटी का कंडक्शन होता है कि ये किसी भी प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ पाता है। लो इंटेंसिटी का अगर कंडक्शन होगा तो उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाता है। तो कंडक्टिविटी थोड़ा हाई इंटेंसिटी की हो तो कंडक्टिविटी होगा, तब इसका जो है यूज होगा, प्रैक्टिकल यूज होगा, सेमीकंडक्टर में यूज होगा, ठीक है, आपको ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होगा। तो ये सब बनाने में इसका तभी यूज होगा जबकि इनका कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाए, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ किया जाता है। क्या किया जाता है, इस सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी इम्प्योरिटी डाल दी जाती है, थोड़ा दूसरा सामान डाल दिया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में दूसरे तरह का सामान डाल दिया जाता है, 5 ग्रुप या 3 ग्रुप के एलिमेंट का सामान डाल दिया जाता है, कुछ इम्प्योरिटी डाल दी जाती है, जिससे उसकी शक्ति, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग भी कहते हैं। तो उसको, डोपिंग को अब देखिए कि डोपिंग आखिर कैसे की जाती है, इस प्रोसेस को देखिए। तो लिख लिए हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब पता है, डोपिंग का मतलब कोई काम करना हो। डोपिंग का जनरल एक वर्ड मीनिंग भी होता है। डोपिंग का मतलब है कोई काम आप कर रहे हो और उस काम की इफ़िशियंसी अगर बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए कुछ दूसरा चीज़ ऐड कर दीजिए। इलीगल चीज़ हो सकता है, कई जगह ये अलाउड नहीं है दूसरा चीज़ ऐड करना। ऐड करके अपनी इफ़िशियंसी बढ़ा लेना को कहा जाता है डोपिंग। अगर आप कुछ अपने में ऐड करके, जैसे आप दौड़ रहे हैं, एज्यूम कीजिए दौड़ने की, और दौड़ में शामिल हो रहे हैं, 10-20 आदमी शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें दौड़ने की कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपसे ज़्यादा कैपेसिटी वाले लोग भी हैं, उसमें जो है आप से अधिक तेज़ दौड़ने वाले 1-2 लोग भी हैं। आपके फुल कैपेसिटी, पूरी ताकत झोंक देते हैं दौड़ने में, तो भी आप जो है सबसे आगे नहीं हो पाते हैं, 1-2 लोग आगे निकल जाते हैं आपसे। तो आप क्या करिए कि एक ड्रग आती है, जिस ड्रग को ले लीजिए और लेने के बाद दौड़ने जाइए, दौड़ में शामिल होइए। जैसे दौड़ में शामिल होना है अभी, तो जाके 2 मिनट के लिए बाथरूम में जाइए और वो ड्रग ले लीजिए, और ड्रग लेके फिर चले जाइए दौड़ में शामिल होने, ठीक है। ड्रग खा लीजिए, तो ड्रग खा के जब आप दौड़ने लगिएगा तो आपके दौड़ने की ताकत नेचुरल जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा, और इतना तेज़ दौड़िएगा कि जो 2 लोग आपसे आगे निकलने वाले थे उनको भी आप पीछे पछाड़ दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। तो दौड़ में या इस तरह के किसी भी काम में, दौड़ में आप अपनी जो है क्वालिटी को, दौड़ने की कैपेसिटी को बढ़ा दिए। शरीर की दौड़ने की जितनी ताकत थी उससे थोड़ा ज़्यादा ताकत से आप दौड़ गए। वहाँ कैसे दौड़ गए, तो ड्रग लेने के चलते दौड़ गए। इस ड्रग को डाल के दौड़ने की प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग।
इसमें प्लेयर लोग डोपिंग करते हैं। आप जानते हैं फुटबॉल के गेम में भी डोपिंग होती है, दौड़ में 100 मीटर का ओलंपिक में दौड़ होता है तो उसमें कई लोग डोपिंग करके दौड़ जाते हैं, जो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा धांधली हुआ है ओलंपिक में कई बार होता है कि ओलंपिक है, 100 मीटर की दौड़ है या 200 मीटर की दौड़ है, उसमें सब लोगों को दौड़ना है। तो एक बार तो एक प्लेयर जो है, बेन जॉनसन नाम था, कार्ल लुईस हरदम से पिछले 5 बार से 100 मीटर के दौड़ में फर्स्ट करते थे, 1 नंबर पे आते थे। और बेन जॉनसन एक कनाडा का था, उसको भी पार्टिसिपेट करना था उस साल 100 मीटर के दौड़ में, लेकिन जानता था कि हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है कार्ल लुईस। ठीक है, तो बेन जॉनसन क्या किया कि दौड़ा और 100 मीटर की दौड़, और इतना आगे निकल गया कार्ल लुईस से कि आगे निकल के पीछे मुड़ के देख भी लिया कि आखिर कार्ल लुईस है कितना दूर मेरे, इतना आगे निकल गया कि पीछे मुड़ने का के देखने का भी समय मिल गया उसको। इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना वो तेज़ दौड़ा। ठीक है, तो बाद में पता किया गया भाई कि बेन जॉनसन तो फर्स्ट कर गया, अवार्ड भी मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया बाद में, लेकिन चेकिंग हुई, इसका चेकिंग होता है, यूरिन टेस्ट होता है, चेकिंग हुई कि भाई आखिर इतना तेज़ कैसे दौड़ गया। तो चेकिंग जब हुई तो पता चला कि वो ड्रग लिए हुए था, तो उसका गोल्ड मेडल छीन लिया गया। यानी कि गलत तरीके से डोपिंग करके आप किसी गेम में फर्स्ट कर जाते हैं तो वो अलाउड नहीं है, खास करके नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के गेम में। आप गांव घर के खेल में अगर मान लीजिए डोपिंग करके निकल गए तो कोई चेक करने वाला नहीं है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के गेम में डोपिंग का चेक होता है, डोपिंग जांच होती है कि कोई आदमी अपनी इफ़िशियंसी को डोपिंग करके तो नहीं बढ़ा रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए, कहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर की जो कैपेसिटी है कंडक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन करने की, वो कैपेसिटी कम है और उसमें जो है थोड़ा सा इम्प्योरिटी डाल दिए, कुछ दूसरा एलिमेंट डाल दिए, इम्प्योरिटी डाल दिए तो उसका इंटेंसिटी बढ़ गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। यानी कि बाहर से कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस डाल के और उसके कैपेसिटी को बढ़ा देना, उसके कैरेक्टर को बढ़ा देने के नेचर को कहा जाता है डोपिंग। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी, कुछ गंदगी, कुछ गलत चीज़ डाल के उसकी ताकत को, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को बढ़ा देने को कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग का सिंपल मीनिंग है, डोपिंग का एकदम सिंपल मीनिंग है कि आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को, आपकी क्वालिटी को कुछ बाहर से सामान डाल के और उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो उसको डोपिंग कहते हैं। जैसे आप पढ़ने में तेज़ हैं, ठीक है, लेकिन आपका दोस्त आपसे भी थोड़ा तेज़ है, वो बार बार फर्स्ट करता है, तो इसमें भी ऐसा कोई डोपिंग का सामान बनता कि उसको ले लेने से आपका दिमाग इतना तेज़ चलने लगता कि आप अपने दोस्त से आगे निकल जाते। ठीक है, तो जो है फर्स्ट कर जाते हैं, वो सेकंड कर जाता, तो उसको डोपिंग कहते हैं। तो है ऐसा सामान, लेकिन आप यूज मत नहीं करते हैं, न करिएगा। वो सामान है मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन एंड योगा करके आप अपने दोस्तों से आगे निकल सकते हैं। ये मेडिटेशन एंड योगा डोपिंग है, लेकिन ये एक दिन से नहीं होता है, ये डेली करना पड़ता है, बरसों बरस करना पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं यूज करते हैं। लोग तो चाहते हैं कि थोड़ा सा कोई सामान मिल जाए, टप से मार दें और गप से आगे निकल जाएं, टप से मारें, गप से आगे निकल जाएं। तो ये चीज़ होने वाला नहीं है, ऐसा पॉसिबल पढ़ाई में नहीं है। ऐसा कोई डोपर नहीं बना है जो कि लेके आप आगे निकल जाइएगा पढ़ाई में। अब जो है, जो इम्प्योरिटी आप डाल रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, ही नहीं कि कुछ भी डाल दीजिए इम्प्योरिटी, ऐसा नहीं है, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, डोपिंग जो है किया जाता है इम्प्योरिटी से, तो या तो वो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसमें, जैसे उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चौथा ग्रुप का एलिमेंट है तो 4 है,
तो पांचवा ग्रुप का डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक आ जाएगा, 5 होगा, ठीक है ना। चौथा ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो पांचवा ग्रुप के एलिमेंट डाल दीजिए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी कही जाती है, ये सूटेबल हुआ। या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी डाल दीजिए तो तीसरा ग्रुप का डाल दीजिए जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका चौथा ग्रुप का है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ग्रुप का डालिएगा तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है इम्प्योरिटी हो गई। तो ये सूटेबल से इम्प्योरिटी हुआ। आप सेमीकंडक्टर में सूटेबल इम्प्योरिटी डाल के उसके कंडक्शन के पावर को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके कंडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डोपिंग, ठीक है, इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे करने से पावर बढ़ जाता है। अब जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको हैं, और सच इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन देम। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके हैं और उसमें 5 ग्रुप के जो हैं अगर आप डाल देते हैं क्या इम्प्योरिटी, ठीक है, तो जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट लगता है। जैसे इसके पहले आप पढ़े हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड आप इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा वाला सामान डाल दे रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ 4 होना चाहिए वहाँ 5 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा। या जहाँ 4 होना चाहिए वहाँ 3 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हो जाएगा। तो सॉलिड में एक डिफेक्ट पैदा होगा, जिस डिफेक्ट को कौन डिफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर बनाते समय सॉलिड में पैदा किया जाता है इम्प्योरिटी डाल के, डोपिंग करके, इम्प्योरिटी और डोपिंग करके सॉलिड में पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है, क्या पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पैदा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पैदा करके सेमीकंडक्टर की पावर को बढ़ा लेते हैं। देखिए अब हम लोग डोपिंग का करें, डोपिंग करना शुरू करें। अब हम लोग अलग से कोई चीज़ डालें, आपकी ताकत कम है तो आपकी ताकत को बढ़ाएं डोप करके। और केमिस्ट्री में एक और प्रोसेस है जिससे ताकत बढ़ाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। कई बार कोई प्लांट्स का या एनिमल्स का जो है ताकत कम होती है तो उसमें भी एक तरह का डोपिंग होता है। 2 तरह की चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और मिला देने से, मिक्स कर देने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। उस प्रोसेस को भी उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, एक तरह का डोपिंग ही हुआ। तो यहाँ डोपिंग शुरू किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिच से। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच से करें तो देखते हैं कि किस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है, और तब हम लोग इलेक्ट्रॉन पुअर से करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से करेंगे। 2 तरह के सेमीकंडक्टर क्रिएट करेंगे हम लोग डोपिंग से। सबसे पहले तो 2 तरह का सेमीकंडक्टर कैसे होगा, तो डोपिंग 2 तरह की होगी। एक तो कि आप जितना हो आपकी ताकत जो है या तो हम बढ़ा दें, ठीक है ना, आपकी ताकत जो है एक्स्ट्रा देकर बढ़ा दें, या कुछ निगेटिव चीज़, घटाने वाली चीज़ डालकर आपकी ताकत को कम कर दें। तो ये 2 तरह की डोपिंग हो सकती है, ठीक है। या तो आप में हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें या आप में हम इलेक्ट्रॉन घटा दें। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 5 वाला डाल दें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बट नेचुरल है। आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 हैं, अगर हम 5 वाला डाल देते हैं तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, और जब 5 हो जाएंगे तो आप में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। आप में 4 होना चाहिए और 4 सब जगह है, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो जिससे कि आप में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, तो आप इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, आप निगेटिवली चार्ज हो गए। और निगेटिव को N से डिनोट करते हैं, इसलिए ये N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। निगेटिव बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, तो निगेटिव ज़्यादा होगा तो N टाइप, अब पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो P टाइप। तो यही चीज़ है। इसी तरह से
हम लोग काम करते हैं। चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने जा रहे हैं हम लोग, कह सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, या यहीं पर ये भी लिख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, टाइप सेमीकंडक्टर। इसका नाम ऐसे ही सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, निगेटिव जो है एन से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, कार्बन या जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसमें से कोई भी, कार्बन भी चलेगा, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरह के कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट ले लीजिए। उसके क्रिस्टल में हर जगह कार्बन 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 या सिलिकॉन 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 रहेगा, और उसके चारों तरफ 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक दूसरे से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ जैसे कि सिलिकॉन हो गया, यहाँ जैसे कि सिलिकॉन हो गया, तो इसके इधर एक सिलिकॉन हो जाएगा, 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 ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक 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 इसका, इस तरह से इस सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक सिलिकॉन में एक 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 से कंबाइन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐसी बात होगी कि वो जो है 14 ये एक ग्रुप, या कहिए 4A ग्रुप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक के पास रहता है, और हर एक के क्रिस्टल में हर एटम 4 अदर सिलिकॉन एटम से अटैच रहेगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, ठीक है, अपने नेबर के साथ, अपने अगल बगल के पड़ोसियों के साथ, ठीक है। जब इसको डोप कर देंगे, जब इसमें थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे, सिलिकॉन में थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस की, यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट की या 5A ग्रुप एलिमेंट की डाल देते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट या 5A ग्रुप एलिमेंट का फास्फोरस या आर्सेनिक नाम का एलिमेंट थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल देते हैं, तो वो भी तो जाके उसी क्रिस्टल में रहेगा ना। तो जब वो क्रिस्टलाइज होगा, जब वो सॉलिड बनेगा, तो सिलिकॉन के सिलिकॉन एक दूसरे से सिलिकॉन सिलिकॉन सट रहे हैं, उसी में कहीं जाके फास्फोरस घुसेगा या आर्सेनिक घुसेगा उसी में। तो जहाँ सिलिकॉन होना चाहिए वहाँ इम्प्योरिटी हो गई, ये भी डिफेक्ट है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें इम्प्योरिटी आप डाल दिए, ठीक है ना, इम्प्योरिटी डाल दिए, तो सब जगह सिलिकॉन 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 है, सिलिकॉन यहाँ होना चाहिए वहाँ घुस गया एक फास्फोरस, फास्फोरस घुस गया, तो फास्फोरस का तो 4 इलेक्ट्रॉन, अगल बगल तो सिलिकॉन है, उसके अगल बगल क्या है, अगल बगल तो सिलिकॉन है, ठीक है। तो अगल बगल सिलिकॉन है, एक फास्फोरस घुस गया, तो भैया फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अगल बगल सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन तो कहेंगे कि हम 4 ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा सकते हैं। सिलिकॉन बोल रहे हैं कि भैया हम 4 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा सकते हैं, हम तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करा सकते हैं, इसका जिम्मा हम नहीं लेंगे, हमारी जिम्मेवारी 4-4 की है, हम लोग अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, तुम घुस गए हो 5 लेके, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएंगे। तो फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन लोग शेयरिंग तो करवा दिए, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन जब बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन जब उसके पास बच गया, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल को निगेटिवली चार्ज कर देगा, पूरे को क्या कर देगा, निगेटिवली चार्ज। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा, और वो जो है करंट को, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
करंट को फ्लो करवाने लगेगा। इसमें यही सब लिखे हुए हैं कि विच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन दीज एलिमेंट्स ऑक्युपाई सम ऑफ द लैटिस साइट इन द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड। 5 में से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? एक विथ द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइज हो जाएगा। यही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब घूमने लगेगा। दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है ना, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और कंडक्टिविटी इस तरह से इंक्रीज कर जाएगी तो हेयर इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते इंक्रीज हुआ क्या चीज़? कंडक्टिविटी। इसीलिए इसे सो इट इज़ नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी भी लिख देते हैं कि इसीलिए इसको कौन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज के बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। हाँ देखिए, अब आपको क्लियर फिगर से साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए रेड कलर से सिलिकॉन का एटम दे दिए हैं, रेड कलर से, और एक बीच वाला सिलिकॉन को देखिए, इसके जो है चारों ओर जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इसी तरह से लंबा चौड़ा में व्यवस्था होगा, हम तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कर दिए हैं। अब जो है इसको डोपिंग जब कर देंगे, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। इस सिलिकॉन में कोई दूसरा सामान नहीं डाला हुआ है, कोई अदर एलिमेंट डाला हुआ नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं डाली गई है, इसका कोई डोपिंग नहीं किया हुआ है, प्योर शुद्ध परफेक्ट क्रिस्टल है। अब रह गई बात कि इसमें अगर हम डोपिंग कर दें यानी कि इसमें गंदगी डाल दें। ठीक है, इसमें हम गंदगी क्या कर दें? डाल दें, इम्प्योरिटी डाल दें। तो जब इसमें हम इम्प्योरिटी डाल देंगे फास्फोरस या आर्सेनिक टाइप का, तो मान लीजिए कि किसी सर्टेन जगह पे फास्फोरस चला गया, सब जगह सिलिकॉन है, चारों ओर सिलिकॉन है, एक जगह फास्फोरस घुस गया, तो आपको तो पता है ना, आप तो जानते हो कि यहाँ फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें एक सिलिकॉन का है और एक फास्फोरस का, इसमें एक सिलिकॉन का है और एक फास्फोरस का है, इसमें एक सिलिकॉन का एक फास्फोरस का, इसमें एक सिलिकॉन का एक फास्फोरस का। लेकिन फास्फोरस का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हो, और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है फास्फोरस का? तो 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका 2 8 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 5 हो गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसके कुल हो गए 5। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 हुए। 5 हुए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो ये है, यही इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन के चलते जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज बढ़ जाने से क्या होगा? एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, और एक निगेटिव चार्ज बढ़ जाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर ये कहा जाने लगा। तो इसे हम लोग कौन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिए। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इसमें मिला दी जाती है। तो ओके,
अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पुअर को डालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन पुअर, अब इम्प्योरिटी हम लोग डालेंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हाँ, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है इम्प्योरिटी डालेंगे, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इससे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। इससे भी सेमीकंडक्टर बनेगा, लेकिन कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। यानी जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो पॉजिटिव जगह हो जाती है, आप जानते हो। जैसे सब गेम तो इलेक्ट्रॉन से ही होता है, प्रोटॉन से होता नहीं। किसी एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन जितना भी है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो नेगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बस निकाल लिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, और प्रोटॉन का नंबर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए तो प्रोटॉन तो 10 ही रह गया, इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा बचा वो पॉजिटिवली चार्ज कर देगा उसको, एटम को। तो इसीलिए वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तो निगेटिवली चार्ज एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा तो पॉजिटिवली चार्ज यानी पी टाइप हो जाएगा। कैसे बनता है जरा इसको देखिए। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो विशेषता है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है आपका, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें 4 हैं, तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चारों तरफ से बॉन्ड बना के और 8 ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। लेकिन इस सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ अगर कोई डोपिंग करते हैं आप, डोपिंग करोगे, बाहर से कोई एलिमेंट डाल दोगे, तो बाहर से कोई एलिमेंट डाल दोगे, जैसे 13 ग्रुप का एलिमेंट डाल दिया, यानी 3A ग्रुप का एलिमेंट डाल दिया, यानी बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम में से किसी एक एटम को डाल दिया, तो भैया क्रिस्टल अरेंज जब होने लगेगा, सजने लगेगा, तो सब जगह सिलिकॉन 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 होता है, तो परफेक्ट क्रिस्टल होगा। लेकिन जब आप गंदगी उसमें डाल दिए हैं, जब आप बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम में से कुछ भी अगर आप डाल दिए हैं, तब इसका मतलब आपने क्या किया है? इम्प्योर किया है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला सामान डाल दिए हैं। तो सब जगह सिलिकॉन सिलिकॉन है, कहीं बीच में बोरन घुसा रहेगा, कहीं बीच में एल्युमिनियम घुसा रहेगा, कहीं बीच में गैलियम घुसा रहेगा, तो बीच बीच में कहीं 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 घुसा रहेगा। अब क्या होगा भाई? तो अब ये होगा, देखिएगा, अब ये समझना थोड़ा सा और बढ़िया से। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इसका, तो एक से 2 का शेयरिंग हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, एक इसका शेयरिंग हो गया। एक ऊपर वाले का, एक नीचे वाले का शेयरिंग हो गया। एक बोरॉन वाले का, एक इस सिलिकॉन वाले का शेयरिंग हो गया। तो इसका तो 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसी तरह सभी सिलिकॉन का 8 पूरा हो गया। अब देखिए इस बोरॉन की क्या स्थिति है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरॉन को आप जानते हैं 5 होता है, 2 और 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन नीचे दिया बोरॉन तो इस सिलिकॉन के साथ बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इस सिलिकॉन के साथ बना लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लिया, 1 इसके साथ बना लिया, 1 इसके साथ बना लिया। तो अब बताइए, तीनों इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन बोरॉन का ख़त्म हो गया। अब तो बचा नहीं एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर वाला सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे के कहता है कि भैया अब मेरे साथ भी बनाओ बॉन्ड। तो कहता है कि तुम्हारे साथ तो बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब तो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 और एक इधर से सिलिकॉन दिया तो 7। एक इलेक्ट्रॉन जहाँ बोरॉन को देना चाहिए था वो जगह खाली छूट गई। देखो वैकेंट दिखाया गया है।
वैकेंट, यही है वैकेंट, वैकेंट पॉजिटिव टाइप, ठीक है ना। ये जगह वैकेंट है, ये जगह आपका खाली है, तो ये जो है यही आपको इसको पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसी को आप पॉजिटिव टाइप होल भी कह सकते हैं, होल, पॉजिटिव टाइप होल या पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। अब कैसे होता क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा, इधर माइनस इधर प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बगल वाला सिलिकॉन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, इसके होल को भरने के लिए, होल है ना उसमें खाली जगह है ना, तो उसको भरने के लिए यहाँ वाला सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन उसके होल को भरने के लिए चला जाएगा। तो अब यहाँ एक होल पैदा हो जाएगा, यहाँ एक होल पैदा हो जाएगा, फिर तब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसके होल को भरने के लिए चला जाएगा, तब फिर यहाँ एक होल पैदा हो जाएगा, उसी तरह पीछे वाला जाएगा इसको भरने के लिए, तो यहाँ होल पैदा हो जाएगा। तो अगले होल को भरने के लिए पिछला वाला एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन होल किधर आते जाएगा, पीछे आते चला जाएगा। देखिएगा पॉजिटिव जो होल है, होल में पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो निगेटिव के तरफ भागता है। होल किधर भागता है, निगेटिव के तरफ, और इलेक्ट्रॉन भागता है पॉजिटिव के तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ये बगल वाले होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो होल किधर चला गया, पीछे चला गया, फिर होल या पिछला का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो होल आ जाएगा और पीछे, फिर पिछला का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो होल आ जाएगा और पीछे, और इस तरह से होल चलता जाता है पीछे तो इलेक्ट्रॉन चलता जाता है आगे, तो इलेक्ट्रॉन चलता गया आगे, होल चलता गया पीछे, यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जाता है आगे तो होल जाता है पीछे, इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव के तरफ तो होल जाता है निगेटिव के तरफ। तो होल चूँकि निगेटिव के तरफ जाता है, इसीलिए इसे होल को पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसीलिए इस होल को पी टाइप या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यही कारण है इसको पी टाइप के नाम से जाने जाने का, ठीक है। तो अब 13 ग्रुप के एलिमेंट को आप मिक्स करके ये काम कर लिए, होल क्रिएट कर लिए। हाँ, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ सारी बात जो मैंने समझाई वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। हमने यहाँ समझा रखा था आपको कि मान लीजिए कि यही डोपिंग किया हुआ आपका बोरॉन से डोपिंग किया हुआ सिलिकॉन है, जिसके इधर निगेटिव प्लेट लगा दिए हैं माइनस प्लेट, और इधर कौन सा प्लेट लगा दिए हैं, पॉजिटिव प्लेट लगा दिए हैं। और तब आपको हम बता रहे थे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ होल था, याद है ना आपको, यहाँ होल था बोरॉन के पास, अब यहाँ बगल वाले सिलिकॉन के पास होल नहीं है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड गया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, बगल वाला इलेक्ट्रॉन जाके इस होल वाले जगह को भरेगा, तो यहाँ जो है एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ नया होल क्रिएट हुआ तो इस बगल वाला, ये बगल वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इस होल को भरेगा, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, तो होल किधर चलते जा रहा है, निगेटिव के तरफ, निगेटिव प्लेट के तरफ। होल चलता जा रहा है किस प्लेट के तरफ, निगेटिव प्लेट के तरफ, और इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है किधर, पॉजिटिव प्लेट के तरफ। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट के तरफ आ रहा है ना जी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट के तरफ, तो होल मूव करेगा निगेटिव प्लेट की तरफ। यही सारी बातें हमने यहाँ लिख रखी है। इस तरह होल जो है
पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज प्लेट के तरफ मूव करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करने के चलते इस सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी से आप महसूस कर सकते हैं, पी फॉर पॉजिटिव। तो चूँकि ये जो है बिहेव कैसा करता है कि हम किधर जा रहे हैं भैया, हम निगेटिव के तरफ जा रहे हैं, हम में पॉजिटिव चार्ज ऐसा बिहेव करता है। होल जो है पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसका नाम है पी टाइप। तो समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, होल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे पी टाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। और पीछे हम लोग देखे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह दो तरह के सेमीकंडक्टर हम लोग देख लिए, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। नोट डाउन कर लिए। देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स का क्या एप्लीकेशन है। तो सेमीकंडक्टरों का एप्लीकेशन जो है दुनिया को मॉडर्न बनाने के लिए जो है, आपको दुनिया जो जितनी मॉडर्न है, इतने मॉडर्न सामान जो आप यूज करते हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ सेमीकंडक्टरों का है, बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए इस टॉपिक को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। मॉडर्न दुनिया का क्या मतलब है, बेड पे सूते सूते सब काम हो जाए, रोबोट से हो जाए, कोई मशीन से हो जाए। ठीक है, बेड पे पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि एसी बंद कर दें तो बंद हो जाएगा। बेड पे पड़े हुए हैं, चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन चालू हो जाए, चालू हो जाएगा। बेड पे सोए सोए टीवी बंद हो जाएगा, टीवी चलने लगेगा। कार बंद हो जाएगी, कार चालू हो जाएगी। ये सब सिग्नल से होता है, ऑडियो सिग्नल से होता है, और ऑडियो सिग्नल सेमीकंडक्टर से ही जाते हैं। सेमीकंडक्टरों का ही रोल है। आप जो है रिमोट जो बनता है, ठीक है, या फिर मैं ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस लगा लिए। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस आप जानते हैं तो आप लगा के डिवाइस, मोबाइल यहाँ है और घर में कहीं भी मूव कीजिए आपको आवाज़ सुनाती रहेगी। तो आखिर कैसे कैसे उसमें भी आपको ऑडियो सिग्नल मिलते रहता है, ऑडियो सिग्नल जाता है। और ऑडियो सिग्नल जो है कहीं कहीं तो वीडियो सिग्नल भी जाता है, एक जगह से दूसरे जगह। वीडियो, ऑडियो, ये सब सिग्नल जो है हवा से जब ट्रैवल करेंगे बिना किसी वायर के, ये सब जो है देन है किसका, ये आपको सेमीकंडक्टरों का। सेमीकंडक्टरों को डिफरेंट तरह से कंबाइन करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं। बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड बनता है जो रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है। उसके बाद आपको बनता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है बनता है जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल में यूज होता है, उसको एम्प्लीफाई करता है। जैसे आपके रूम में जो है, जैसे आप रेडियो पर गाना सुनते हैं, ट्रांजिस्टर पर, रेडियो पर, तो आपके रूम में जो है तरंग रहती है, जो वेव, मान लीजिए 98.5 रेडियो मिर्ची से गाना आ रहा है, आपका मोबाइल में बजना है, तो वो गाना आपके मोबाइल में घुसता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं तो। और आपके मोबाइल के अंदर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर उसके ऑडियो सिग्नल को एम्प्लीफाई कर देता है, एम्प्लीफाई करके आपके कान के सुनाई देने के रेंज में कर देता है। रूम में तो उसका तरंग पर प्रेजेंट है, उसका वेव प्रेजेंट है, रूम में ऑलरेडी उसका वेव प्रेजेंट है। ऐसा थोड़े है कि रूम में वेव नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके रूम में रेडियो मिर्ची के जितने भी गाने चल रहे हैं, ये अगल बगल उसका वेव है, लेकिन उसके आप सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो प्रॉपर डिवाइस नहीं है, आपके पास कंपोनेंट नहीं है। आपके मोबाइल में वो कंपोनेंट लगा हुआ है, वो गाना उसमें घुसता है, फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो उसके जो है ऑडियो सिग्नल मिलता है उसको, और ऑडियो सिग्नल जो मिलता है उस ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है ट्रांजिस्टर, और एम्पलीफाई करके आपके कान के रेंज में ला देता है, और रेंज में ला देने के बाद आपको सुनाई पड़ने लगता है। तो इट्स द एम्पलीफिकेशन। तो इस तरह से काम होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हुए भी हैं ट्रांजिस्टर्स जो हैं, ट्रांजिस्टर मेड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, आपको प्रिपेयर्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय। कैसे बनाए जाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं ट्रांजिस्टर, तो किसी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ले लीजिए, और उसको ऊपर सैंडविच खाए हैं ना, सैंडविच खाए हैं, बीच में कुछ चीज़ ले लीजिए और ऊपर नीचे सेम चीज़ से दबा दीजिए, उसी को सैंडविच कहते हैं। बीच में कोई अलग तरह का चीज़ लीजिए, ऊपर नीचे सेम चीज़ से दबा दीजिए, सैंडविच कहलाता है। तो सैंडविच करना है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर लीजिए और ऊपर नीचे एन टाइप से सटा दीजिए, या एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लीजिए, ऊपर नीचे पी टाइप का सटा दीजिए। तो इन सेमीकंडक्टरों का नाम NPN या PNP कहते हैं, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कहे जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर करते क्या हैं, ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट करता है, पहचानता है कि कौन सा ऑडियो सिग्नल है, एंड एम्पलीफाई, उसको एम्पलीफाई भी कर देता है, पहचान कर लेता है कि हमको किसको पकड़ना है। बहुत सारे रूम में सिर्फ एक ही ऑडियो सिग्नल है, इस रूम में लाखों ऑडियो सिग्नल्स हैं, जहाँ तहाँ से आ रहे हैं, टीवी के ऑडियो सिग्नल, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट के ऑडियो सिग्नल, कई तरह के सेनाओं के ऑडियो सिग्नल, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग, कई तरह के ऑडियो सिग्नल आपके रूम में प्रेजेंट हैं। उसमें वो डिटेक्ट करता है कि हमारा वाला कौन है, जिसको आप सुनना चाहते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेता है, पहचानता है और उसको एम्पलीफाई करता है। तो डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई द रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल भी अगर देखना चाहते हैं, जैसे मोबाइल पर आप देखते हैं ना जी, मोबाइल खोल लेते हैं, यूट्यूब पे मेरा क्लास लगा लेते हैं और देखते हैं, तो ये यूट्यूब पर मेरा जो क्लास है वो ऑडियो सिग्नल है जो आपके रूम में है, और उसके मोबाइल के अंदर जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ, इस ऑडियो सिग्नल को वो डिटेक्ट करता है, पहचानता है और एम्पलीफाई करके इसमें दिखने के लायक बनाता है आपके मोबाइल में, ठीक है। और सोलर सेल इज एन इफ़िशियंट फोटोडायोड। सोलर सेल में भी इफ़िशियंट फोटोडायोड लगते हैं, जो आपको क्या करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के साथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ, या 4A ग्रुप एलिमेंट के साथ आप 13 और 15 या 3A और 5A के एलिमेंट को मिला के डिफरेंट सेमीकंडक्टर आप बना सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल हो जाएगा ALP, GaAs, InSb। ये 13 और 15 को मिला के इस तरह का आप बना सकते हैं। इंडियम एंड एंटीमनी, एंटीमनी हो गया 15 ग्रुप का, इंडियम हो गया 13 ग्रुप का, एल्युमिनियम 13 का, फास्फोरस 15 का, इनको मिला के आप बना लीजिए। गैलियम आर्सेनाइड, ये सबसे बढ़िया है, ये जो है ना सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर की दुनिया को रिवर्सलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है पकड़ने का, सिग्नल पकड़ने का पावर इसका बहुत है, इसीलिए इसी के आने के बाद जो है ना रिमोट बनने लगे, बहुत सारी चीज़ों के रिमोट बनने लगे। रिमोट आप जानते हैं, रिमोट से कंट्रोल करते हैं आप। रिमोट कार, जैसे खिलौना में रिमोट कार होती है ना, ठीक है, तो रिमोट से कार चलाते हैं, आगे पीछे होती है, तो वो जो है वो भी बनने लगा। गैलियम आर्सेनाइड लगा दिया जाता है, तो इसका ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल, इसका जो लेने का ताकत है, इसका ताकत सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया है गैलियम आर्सेनाइड। ये पूरे फील्ड को, ये सेमीकंडक्टर के फील्ड को
रिवॉल्यूशन ला दिया, रिवॉल्यूशन, क्रांति आ गई इस फील्ड में इसके आने के बाद। और आप चाहें तो 12 और 16 ग्रुप के भी एलिमेंट मिला सकते हैं बनाने के लिए सेमीकंडक्टर, जिससे ZnS, CdS, CdSe, HT, HGT इस तरह के भी जो हैं सेमीकंडक्टर आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो 12 ग्रुप के एलिमेंट मिला लें, चाहे 12 और 16 का मिला लें, चाहे तो 13 और 15 का मिला लें। तो इन सभी एलिमेंटों को मिला के आप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर इस तरह से बनाया जाता है और हम लोग इस तरह से ये क्लास किए, समझे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मीट यू, बाय।